हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मान सिंह राजपूत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और मैं एक बार फिर से जुड़ चुका हूं, तो आप सभी लोग एक बार फिर से जुड़ेंगे। और देखिए, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पीछे के जितने बैकअप हैं मैं सारा करवाऊंगा। अभी मेरा पूरा फोकस है जो अभी आने वाला एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस क्योंकि इसमें सारे एसएससी से लेके हर तरह के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक्चुअल में ये कंटेंट तो हर एक एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा टारगेट ये है कि दिल्ली पुलिस में जो 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, उस 50 में से कम 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं कहाँ से? करंट अफेयर के। क्योंकि प्रीवियस 2 बैच मैं पढ़ा चुका हूँ। एक 17-18 का और एक 20-21 का जो बैच आया था। तो दोनों पढ़ा है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सिलेबस है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आप मान के चलिए 15-14 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आने ही वाले हैं। तो उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और आप भी तैयार हो जाइए। जैसे जैसे चीज़ें बताई जा रही हैं इस चैनल पे, वैसे वैसे इसको फॉलो करते चले जाइए। अभी मैं इसको लूसेंट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी लेके आऊँगा शायद सैटरडे संडे में। और मैराथन भी लगा रहा हूँ, कोशिश करके पीछे के फिर से जनवरी से लेकर अब तक का पूरा मैराथन कराऊंगा यहाँ पे। आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा कंटेंट की पीडीएफ मिलती है, इकोनॉमिक्स विद मान करके है। वहाँ पे आप सारा कंटेंट पा सकते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए, आप सभी के प्यार और सहयोग से, सपोर्ट से ही ये मेरा चैनल, नहीं कह सकते, ये आप सभी का चैनल है। और जो कुछ भी मैं हूँ सब आपकी वजह से ही हूँ। तो आप मेरे दोस्त सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द एक्साइटिंग ट्रेलर ऑफ द एनिमेटेड सीरीज के टीबी भारत हैं हम? निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने एनिमेटेड श्रृंखला के टीबी भारत हैं हम का रोमांचक ट्रेलर लॉन्च किया? तो सर देखिए, कौन? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन? श्री अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन? श्री अनुराग ठाकुर जी ने ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा निर्मित 2 सीजन वाली एक एनिमेटेड श्रृंखला के टीवी, के टीवी, के टीवी का पूरा नाम क्या है? के ट्रिस और बाल्टी बॉय, बाल्टी बॉय, क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत हैं हम का ट्रेलर लॉन्च हुआ। इसमें ये कितने? 12 भारतीय भाषाओं और 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में इसे रिलीज किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो पहली बार इस श्रृंखला के साथ राजस्व, मतलब सरकार इनकम कमाएगी इससे, सरकार इससे रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रही है। इसमें सन 1500 से लेकर 1947 तक के भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी इसमें दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 1500 से लेकर 1947 तक की स्वतंत्रता संग्राम की सारी कहानी दिखाई जाएगी। इसमें क्या है, यह 11 मिनट 52 सेकंड के एक एपिसोड है जिसमें 1500 से 1947 तक के सभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, इंडिया लॉन्चेस टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम इजराइल्स। भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए लॉन्च किया। ए है ऑपरेशन अजय, बी है ऑपरेशन विजय, सी है ऑपरेशन कावेरी, डी है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो सर इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है क्या? ए इज द राइट आंसर, ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया। अभी आपने सुना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या हुआ, युद्ध शुरू हुआ। एक्चुअल में सर ये जो इजराइल आज जो लड़ रहा है, ये किसी जमाने में क्या होता था, फिलिस्तीन का हिस्सा होता था। किसका? फिलिस्तीन से ही अलग हुआ है इजराइल। फिलिस्तीन को बांट दिया गया 1948 में। 1948 में क्या बना? इजराइल बना। 1948 में इजराइल बना। और तब यह कितना था? फिलिस्तीन के मात्र 12% हिस्से को क्या बनाया गया? इजराइल बनाया गया। और आज ये चीजें बिल्कुल उल्टी हो गई हैं।
आज नाउ 12% फिलिस्तीन बचा है, यानी 88% इजराइल ने कब्जा कर लिया है। और अभी वहां पे जो देख रहे होंगे, जो अभी वहां पे जो देखिए गाजा, ये जो गाजा है फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन के गाजा में जो हमास, हमास क्या है, हमास संगठन है, एक टेररिस्ट एक्टिविटी वाला संगठन है। इसको इसराइल ने ही तैयार किया था। जब फिलिस्तीन का मेजोरिटी होती थी, फिलिस्तीन की जब मेजोरिटी होती थी, तो उसमें जो नए लड़के थे उनको ट्रेंड करके, इस कदर से उनको हथियार वगैरह दे दे के फिलिस्तीनियों के अगेंस्ट ही खड़ा किया था। जो लड़के थे उनका एक संगठन बना दिया था इसराइल ने, जिसका नाम था हमास। तो सर वो फिलिस्तीन तो खत्म ही हो चुका है लगभग, जो पुराने लीडर थे वो भी खत्म हो गए। अब ये नए लड़के इन्हीं के दुश्मन बने हुए हैं, किसके, इसराइल के। और इन्होंने क्या किया, गाजा से, गाजा पट्टी जो फिलिस्तीन का फिलिस्तीन में पड़ता है, जो एकदम इसराइल का, जो इसराइल की राजधानी है जेरूसलम के एकदम बगल में, तो यहाँ से लगातार 6 अक्टूबर को कितना, 5,000 मिसाइल्स, 5,000 मिसाइल्स दाग दिया 6 अक्टूबर की सुबह 6 बजे। ठीक है, तो इसके बाद से स्थिति बहुत खराब हुई और वहां पे आर्टिकल 48 लागू हो गया। क्या, आर्टिकल 48 यानी वार डिक्लेयर कर दिया गया है। वार, वार डिक्लेयर कर दिया किसने, इसराइल ने, पूरे देश में। और इसमें सेना के पास इस आर्टिकल के तहत इतना पावर होता है कि किसी भी सिचुएशन से बिना परमिशन के निपटने की पूरी आज़ादी होती है। ठीक है, अच्छा, इस इसराइल में भारत के कितने सर, 18,000 भारतीय फंसे हैं, जिनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है। क्या, ऑपरेशन अजय। अच्छा, इससे पहले अभी क्या हुआ था, टर्की में, टर्की में आए भूकंप से बचाव के लिए, क्या, टर्की में आए भूकंप से बचाव के लिए सरकार ने क्या शुरू किया, ऑपरेशन दोस्त। भारत सरकार ने क्या शुरू किया, ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितनी खेल विधाओं को शामिल किया गया है। हाउ मेनी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स विल बी इंक्लूडेड इन द 37th नेशनल गेम। तो जो सर, जो 37वां राष्ट्रीय खेल हो रहा है, इसमें कितने, ए है 43, बी है 50, सी है 45 एंड डी है 80। इसका जो सही आंसर है क्या, 43, 43 गेम इसमें शामिल किए गए हैं। अच्छा, ये 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे खेला जाएगा सर, गोवा में, गोवा में खेला जाएगा। देखिए ये कब से, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक 15 दिन तक चलेगा ये, जिसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब पूरा देश पार्टिसिपेट करेगा, देश के हर राज्य पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से कुल 36 खेल विधाओं में शामिल किया गया, यानी कितने, 36 टाइप ऑफ गेम इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अच्छा, जो 2022 का ये नेशनल गेम हुआ था, 2022 नेशनल गेम कहाँ पे हुआ था, गुजरात में। 2022 का राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा नेशनल गेम के बारे में जानते हैं। पहला नेशनल गेम कब आयोजित हुआ, 1924 में हुआ था। कहाँ पे, लाहौर में आयोजित किया गया था, पाकिस्तान का हिस्सा है जो। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी। ए है मध्य प्रदेश,
बी है उत्तर प्रदेश और सी है महाराष्ट्र और डी है आंध्र प्रदेश। तो सर इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है बिल्कुल महाराष्ट्र। किसने? महाराष्ट्र के सीएम ने, सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दिया। अच्छा, महाराष्ट्र से बात करें सर, यहाँ पे लोकसभा कितनी? 48 सीट्स है। राज्यसभा की कितनी है सर? राज्यसभा की कुल कितनी सीट है यहाँ पे? 19 सीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में किस राज्य ने मिशन शक्ति का चौथा चरण शुरू किया? विच स्टेट लॉन्च्ड द फोर्थ फेज ऑफ मिशन शक्ति इन अक्टूबर 2023? ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है क्या? डी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश ने क्या किया? मिशन शक्ति का चौथा एडिशन लॉन्च किया। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अक्टूबर को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। मिशन शक्ति अभियान विधवा पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य योजनाओं के बारे में इसके तहत बताया जाएगा। ठीक है। यूपी में हाल ही में महिला बीट पुलिस को क्या नाम दिया गया? शक्ति दीदी। महिला बीट पुलिस को क्या नाम दिया गया? शक्ति दीदी के नाम से इनको जाना जाएगा। और क्या किया? 1100 पिंक स्कूटी, 1100 पिंक स्कूटी देने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। किसको? महिला कांस्टेबल को। कहाँ पे? यूपी में। अगर बात करें यूपी से, तो यूपी में सर लोकसभा की टोटल सीट कितनी है? 80 सीट है। तो देश में सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है लोकसभा की? यूपी में। राज्यसभा की कितनी है? 31 सीट्स। और विधानसभा की बात करें, विधानसभा की कितनी है सर? विधानसभा की 403 प्लस 1 क्या है? एंग्लो इंडियन है, आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय। ठीक है। तो ये है विधानसभा की सीट। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। गवर्नर कौन है? आनंदी
आनंदीबेन पटेल। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन? ए है भारत, इंडिया, बी है थाईलैंड, सी है मालदीव और डी है श्रीलंका। तो रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष 2023 से 2025 के लिए किसको नियुक्त किया गया है? श्रीलंका को। ठीक है। और इसका उपाध्यक्ष कौन रहेगा? भारत। देखते हैं। 2023 से 2025 तक के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का इंटरनेशनल IORA इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे? श्रीलंका को नियुक्त किया गया है। साथ ही भारत इसका क्या रहेगा? उपाध्यक्ष रहेगा। ठीक है। और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की ये क्या है? 23वीं मंत्रिपरिषद स्तर की बैठक है, जो कहाँ पे होगी? श्रीलंका में होगी। अब भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए लिखा भी होगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे। भारत क्या है? 2025 से 27 तक क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा। यानी अगली चेयर मीटिंग किसके अंडर में होगी? भारत के चेयरमैनशिप के अंडर में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय IORA इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिम एसोसिएशन। यह क्या है? एक संगठन है जिसमें हिंद महासागर की सीमा से लगे हुए 23 राष्ट्र शामिल हैं, जिनके बीच क्या होती है? मीटिंग होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में, 1997 में। इसमें मेंबर कंट्री कौन है? 23 है, जिसमें जो लास्ट 23वां देश कौन सा बना है? फ्रांस बना है। कौन सा बना है सर? फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राज्य की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहाँ की? तेलंगाना की है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना कहाँ की? राजस्थान की है। शक्ति योजना किसकी? कर्नाटक की है। सशक्त महिला ऋण योजना किसकी? हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है। लाडली बहन योजना किसकी? मध्य प्रदेश की। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किसकी? उत्तर प्रदेश की। आसरा पेंशन योजना किसकी? तेलंगाना की है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान किसकी है? असम की है। ग्लैगनार महिला अधिकार निधि योजना किसकी है? तमिलनाडु की। तो सर ये जो स्कीम है ना, खास करके बैंक और SSC और दिल्ली पुलिस के लिए तो है ही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्त आप एकदम अच्छे से इसको लिखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं जितने भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ वो काफ़ी R&D करने के बाद सारे आप चेक कर सकते हैं। PIB और BBC और न्यूज़पेपर से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे ऐप यूज करता हूँ मैं ये कंटेंट एक एक क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मेरे दोस्त, मेरी मेहनत का आउटपुट तभी है जब आपका रिजल्ट आएगा। मैं कह तो रहा हूँ, हम चैनल पे नए हैं, मतलब चैनल हमारे लिए नया है, और आपके लिए तो मैं वही पुराना टीचर जो भी आपका था वही हूँ। कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो हमें क्या करना है? चैनल को एकदम ट्रेंड करा देना है। अच्छे कंटेंट मिलेंगे, डेफिनेटली नए बच्चे जुड़ेंगे, तो आप नए लोगों को जोड़िए। ठीक है। और नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एकदम सेलेक्टिव होते हैं सर। देखिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए है नवनीत मुनोत, बी है रामास्वामी एन, सी है आदिल्य पुरी और डी है मुनीश कपूर। तो इसका जो सही आंसर है क्या सर? ए इज द राइट आंसर, नवनीत मुनोत। कौन? नवनीत मुनोत को बनाया गया है। अच्छा, रामास्वामी एन को GIC री का अध्यक्ष के रूप में यानी MD बनाया गया। GIC क्या है? जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC के नए अध्यक्ष रामास्वामी एन को बनाया गया। आदिल पुरी को क्या? डेलायट के वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया। मुनीश कपूर को RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया। ठीक है। अच्छा, मुनीश कपूर न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। थोड़ा सा RBI से देख लेते हैं। RBI ने बैंकों को
बैंकों को CRR +5%। बैंकों को बोला है जो CRR बैंक रखते थे आरबीआई के पास वो तो रखना ही है, +5% एडिशनल रखना है। इसी को बोलते हैं क्या, एक नया ट्रेंड आया बैंकिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, इंक्रीमेंटल CRR। इंक्रीमेंटल CRR। तो सर इंक्रीमेंटल CRR क्या होता है? CRR +5% एडिशनल रखना है। बोलोगे क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में 30 सितंबर तक आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया था कि 2000 की जो नोट थी, कितनी, 2000 की नोट कितना थी, लगभग 3.5 लाख करोड़, इसको रिकवर करा लिया लगभग 96%। तो बैंकों में अचानक क्या हुआ, लिक्विडिटी बढ़ गई, इसलिए बैंकों को आदेश दिया गया कि 5% एडिशनल क्या रखेंगे, CRR का, और रखेंगे। इसी को बोलते हैं इंक्रीमेंटल CRR। क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल CRR। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 22 अगस्त 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे सर? मुंबई, महाराष्ट्र में है। तो नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जैसे देखिए सचिन तेंदुलकर को क्या बनाया गया है, आईसीसी ने ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको? सचिन तेंदुलकर को, जो आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है, कौन सा, 13th वर्ल्ड कप, कौन से नंबर का? जो 13th वर्ल्ड कप हो रहा है, कहाँ पे? इंडिया में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाएगा। ठीक है। इसमें जो ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया, किसको? सचिन तेंदुलकर को। और बीसीसीआई ने किसको बनाया है? बीसीसीआई का शाहरुख खान को। शाहरुख खान को बनाया गया है। ठीक है। और देखिए MS धोनी को क्या, स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तरुण सोबती नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल 79 किसकी बात करता है? संसद का प्रावधान करता है। 79 के तहत संसद बना है। अच्छा, आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा के गठन का प्रोविजन करता है। आर्टिकल 81 के तहत क्या, लोकसभा आती है। ठीक है। देखो आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा, 81 के तहत लोकसभा आती है, और आर्टिकल 79 के तहत संसद आता है। ठीक है। अच्छा, 110 क्या है? धन विधेयक है। और 110 क्या है सर? धन विधेयक है। और 143 143 किसकी? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुरून रिच लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है? ए है गौतम अडानी, बी है मुकेश अंबानी, और सी है जयश्री उल्लाल, और डी है साइरस पूनावाला। तो सही आंसर क्या है सर? मुकेश अंबानी। हुरून बिजनेस मैगजीन है, इसने अभी जो लिस्ट जारी की है, इसमें जो आपके मुकेश अंबानी हैं, इनकी जो नेट वर्थ है, कितना, 8 लाख करोड़। कितना? 8 लाख करोड़ हो गई है नेटवर्थ बढ़ के। और ये क्या है, भारत के सबसे अमीर आदमी हो गए। किसको? गौतम अडानी 2022 को पीछे छोड़ दिया। 2022 में कौन थे? गौतम अडानी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष हैं कौन? मुकेश अंबानी को हुरून इंडिया ने रिच लिस्ट 2023 में भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों का खिताब से नवाजा है, जबकि 2022 में शीर्ष स्थान पर रहने वाले कौन? गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है, वेयर विल इसरो सेट अप इट्स सेकेंड स्पेस पोर्ट। दूसरा स्पेस पोर्ट इसरो कहाँ स्टैब्लिश कर रहा है? ए है कुलशेखर पट्टनम में, बी है अलवर थिरुनारगिरी में, और सी है अरुमुनेरी में, और डी है अथूर में। तो इसका जो सही आंसर है क्या? ए कुलशेखर पट्टनम में। कुलशेखर पट्टनम में बना रही है इसरो। इसरो कब बना था ये? 15 अगस्त 1969 को। पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट जो विशेष रूप से निजी क्षेत्र के द्वारा विकसित यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा विकसित स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के लिए समर्पित होगा। लगभग 2 वर्षों में तमिलनाडु के कहाँ पे? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखर पट्टिनम में बनेगा ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नाम मुश्किल है, इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे हो जाएगा। कुलशेखर पट्टिनम। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ए है रचिता अग्रवाल को, बी है बानी वर्मा को, सी है सौम्या कपूर को, और डी है जयंती कुमारी को। तो सर इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है बी इज द राइट आंसर। तो भेल के नए निदेशक के रूप में किसको? बानी वर्मा को अपॉइंट किया गया है। आइए देखते हैं। ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की यानी गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसकी अध्यक्ष किसको बनाया गया है? बानी वर्मा को बनाया गया है निदेशक। भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी सर? 1964 में। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? डॉक्टर नलिन सिंघल। ठीक है। अच्छा, जैसा कि हम डेली एक देश के बारे में पढ़ते हैं, तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं सर? आज हम नाइजीरिया की बात करेंगे। नाइजीरिया कहाँ का? अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? देखिए अबूजा। मुद्रा क्या है? नाइजीरियन नायरा। राष्ट्रपति कौन है? बोला अहमद अदेकुनलेव टिनुबू। पड़ोसी देश कौन है? बेनिन, नाइजर, कैमरून और चाड। नाइजीरिया अपनी समुद्री सीमा किसकी? गिनिया की खाड़ी से बनाता है। नाइजीरिया 1 अक्टूबर 1960 को यूनाइटेड यानी यूके से स्वतंत्र हुआ था। नाइजीरिया में कुल कितने 2 यूनेस्को साइट्स हैं? यूनेस्को मतलब हेरिटेज साइट्स हैं। कौन कौन से? ओसून ओसून ओसोगो, सेक्रेड ग्राव और सकूर सांस्कृतिक परिदृश्य। अच्छा, इसकी जो सबसे बड़ी चोटी है कौन सी? चप्पल वड्डी। ये नाइजीरिया की सबसे ऊंची चोटी है। कितना? 5895 मीटर। इसे मौत का पहाड़ भी कहा जाता है। ठीक है। नाइजर नदी नाइजीरिया की सबसे लंबी नदी है और ये इसका जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेशन को शेयर करिए ताकि जो नए लोग हैं उन तक भी हमारी क्लास पहुंच सके। कंटेंट में कोई शक नहीं है, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत सारे सोर्सेज यूज करता हूं मैं। आप एक एक क्वेश्चन के लिए बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारे सोर्सेज यूज करना पड़ता है। तो आप आराम से पढ़िए और ब्लाइंडली फॉलो करिए जैसी चीज़ें बताई जा रही हैं। मैं सैटरडे संडे में ही क्या जीएस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लेके आ रहा हूँ।
लूसेंट का, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम 100% बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे दोस्त। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और ये आपका चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।